हाँ भाई, लिखना बंद करो, एक बार ध्यान दो सामने। डेफिनेट आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल का टॉपिक हमने इनडेफिनेट वाला पूरा कंप्लीट करवा दिया। एक बार दोबारा से रियलाइज कर देते हम। आर्टिकल, आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेख, उल्लेख या अनुच्छेद। इसका शाब्दिक अर्थ है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल हमने पहले पूर्व में पढ़ाया आपको। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ए और एन दोनों आर्टिकलों के लिए दो नियम समान है, जिसमें से पहला था कि नाउन सिंगुलर हो अर्थात संज्ञा एक वचन हो, और दूसरा नियम था कि नाउन काउंटेबल हो अर्थात संज्ञा गिनने योग्य हो, जिसको हम गिन सकें। उसके बाद में आर्टिकल ए के दो प्रयोग अलग से और हमने लिखवाया था, जिसमें से पहला नियम था कि जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हो और उसकी उच्चारण की ध्वनि भी किसकी हो? कॉन्सोनेंट व्यंजन की हो। अंडरस्टैंड? तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ए बॉय, जैसे बी है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है ना, बी कॉन्सोनेंट है। अगर हिंदी का उच्चारण करें तो बी यानी बै, बै बकरी, ये क्या है? कै कबूतर से गेगन तक के जो वर्ण है वो क्या है? व्यंजन। इसलिए बॉय, ए बॉय, ए टेबल, ए बुक, समझ रहे हो ना? ये इसमें किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल ए का। दूसरा नियम था कि जब किसी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट वोवेल से हो अर्थात स्वर से हो। स्वर कौन कौन से रहेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। वोवेल से हो और उसकी उच्चारण की ध्वनि किसकी हो? कॉन्सोनेंट की हो, व्यंजन की हो, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब आर्टिकल ए के प्रयोग दूसरे नियम में हमने नियम सिखाया था। क्या बताया था? यानी एग्जाम्पल बताया था कि ए यूनिवर्सिटी, तो शुरुआत किससे है? यू से है ना, और उच्चारण की ध्वनि ये गा है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का, आर्टिकल ए का प्रयोग। अब आर्टिकल एन का प्रयोग हमने बताया था, जिसमें से पहला था कि जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट वोवेल से हो और उच्चारण की ध्वनि किसकी हो? वोवेल की हो अर्थात स्वर की हो। जैसे कि एन एप्पल, एप्पल, एडब्ल्यूपीएल, एप्पल यानी सेव, तो ए से शुरुआत है, वोवेल है ना, और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी हो रही है? एएडी यानी स्वर से हो रही ना। तो एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। आगे बात समझ में? क्योंकि इनकी सबकी शुरुआत किससे है? वोवेल से है, और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी आ रही है? वोवेल की आ रही है। समझ में आया? उसके बाद में दूसरा नियम बताया था कि जब किसी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से हो और उच्चारण की ध्वनि किसकी हो? वोवेल की निकले। किसकी निकले? वोवेल की निकले, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। इसमें एग्जांपल बताया था कि जैसे कि एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एम यानी एएडी आ रहा है, और उसके बाद में कॉन्सोनेंट की शुरुआत हो रही है ना एम से, तो हमारा दूसरा नियम फैक्ट लागू हो रहा है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल एन का। उसके बाद में हमने आपको यहाँ पे बताया था कि आर्टिकल का दूसरा भाग है ना, डेफिनेट आर्टिकल, जो आपके सामने लिखा है। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग निम्नानुसार है, जिसमें से पहला नियम लिखा है कि आकाश एवं आकाश की चीजों के नाम के पहले। अब आकाश द स्काई हो गया ना, स्काई यानी आकाश। अब आकाश में कौन कौन चीजें यानी सूर्य, वो क्या नाम, चंद्रमा है, उसके बाद में उनका पिंड है, तारे हैं, है कि नहीं है? तो आकाश और आकाश की चीजों के नाम के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जब द स्काई, द मून यानी चंद्रमा, द स्टार तारे, द सन सूर्य, यहाँ पे एस ओ एन आएगा, वो एस यू एन, एस ओ एन का मतलब क्या होता है? पुत्र, है ना, और ये सूरज। दूसरा नियम आपके सामने लिखा है कि समाचार व समाचार पत्रों के नाम के पहले अर्थात समाचार द न्यूज, न्यूज का मतलब क्या होता है? समाचार होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, द न्यूज समाचार पत्र हो गया। अब समाचार पत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान पत्रिका और टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, अलवर पत्रिका, है ना, बहुत से समाचार पत्र हैं, उनका नाम है, तो उसके सामने हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया क्या? दिशाओं के नाम के पहले। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि जो न्यूज होती है वो न्यूज चारों दिशाओं से आती है ना, अरे चारों तरफ की आती है ना न्यूज। अब चारों तरफ की न्यूज आएगी तो इसी न्यूज की फुल फॉर्म दिशाओं के नाम है। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर, और ई का मतलब क्या होता है? ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है? अरे भैया उल्टा पुल्टा सिस्टम हो रहा है, देखो इधर,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट यानी पूर्व, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट, वेस्ट ये क्या होता है पश्चिम, और नॉर्थ को क्या होता है उत्तर, और एस को क्या होता है साउथ दक्षिण। समझ में आ गया ना? आगे बात समझ में? चौथा नियम है पृथ्वी व संसार के नाम के पहले, पृथ्वी और संसार के नाम से पहले तो द अर्थ, द वर्ल्ड, एक WORLD होता है, वर्ल्ड यानी सब, एक WORLD वर्ल्ड यानी संसार। सुपरलेटिव डिग्री, हमने आपको एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें 3 प्रकार की डिग्री लिखवाई थी ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? क्या तो शब्द के अंत में क्या आना चाहिए EST, या फिर शब्द से पूर्व क्या आना चाहिए मोस्ट। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे, द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? उसके बाद पवित्र नदियों के नाम से पहले, अब पवित्र नदी कौन कौन सी है? जो हिमालय से निकल रही है, पवित्र नदी है ना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र,